ओके ना गुड मॉर्निंग इंडिया। आप सभी का स्वागत है लर्न इंडिया 97 में। आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख मंदिर। मैं यकीन दिलाऊं आपको, मतलब जब मैं इसको बना रही थी ना, इस क्लास को तैयार कर रही थी, तो तब बनाते बनाते ही इतना दिल मेरा खुश हो गया कि क्या ही बताऊं आपसे। ऐसी खुशी ना किसी और क्लास में नहीं हुई। जिस दिन मेरी पहली क्लास थी यूट्यूब पर, उस दिन भी नहीं हुई जितनी खुशी हुई इस क्लास को बनाने में। तो आप ज़रूर लास्ट तक बने रहिए और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये क्लास। तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की क्लास को, जो है भारत के प्रमुख मंदिर। जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जितने मंदिर इंपॉर्टेंट है, सिर्फ हम उनकी बात करेंगे इस क्लास में। तो सबसे पहले है सिद्धिविनायक मंदिर। सिद्धिविनायक यानी भगवान श्री गणेश आपके सामने है। तो सबसे पहले आप बोलिए भगवान श्री गणेश की प्रथम पूज्य महाराज की जय। अब शुरू करते हैं आगे। सिद्धिविनायक जो मंदिर है ना, मुंबई महाराष्ट्र में ये मंदिर है। 1692 ईस्वी में प्रभा देवी ने इसका निर्माण करवाया था। इसके बाद दूसरा है एलोरा का कैलाश मंदिर। आप देख भी सकते हो इधर, एलोरा का यही है कैलाश मंदिर जो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? ये एक ही पत्थर को ऊपर से ऐसे काट के बनाया गया है। इस अद्भुत कला के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। आप सोचो, कैसे कल्पना करो कि कैसे उन्होंने काट के इसको बनाया होगा। एलोरा या औरंगाबाद महाराष्ट्र में ये मंदिर है। इसका निर्माण राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण फर्स्ट ने किया था। अलग अलग एग्जाम में पूछ लेता है कि पहली बात तो ये पूछ लेता है कि ये कहाँ पर है, किसने इसका निर्माण करवाया, किस वंश के राजा ने इसका निर्माण करवाया। ऐसे ऐसे क्वेश्चन इससे आते हैं। चलिए देख लेते हैं इसके बाद क्या। इसके बाद जो है ना, उसके लिए तो आप दिल थाम के बैठो, क्योंकि इसके बाद है चंद्रोदय मंदिर, जो कि वृंदावन में बन रहा है। अभी कंप्लीट नहीं है, ऐसा कुछ बनने वाला है। ये विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर होगा और बहुत ही खूबसूरत है। वृंदावन में है तो वृंदावन की तो हर एक चीज़, हर गलियाँ खूबसूरत हैं। उत्तर प्रदेश का ये मंदिर होगा। श्रीमान मधु पंडित दास जी इसके प्रमुख अध्यक्ष हैं। इसके बाद है काशी विश्वनाथ का मंदिर। काशी विश्वनाथ का मंदिर वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। महारानी अहिल्याबाई होलकर जो मराठा शासक थी इंदौर की, इन्होंने 1780 में इसका निर्माण करवाया। महारानी जो अहिल्याबाई होलकर थी, वो इतनी शिवभक्त थी ना कि उनके जो मतलब राजपत्र होता था, जो राज आदेश होता था, ये जो भी पत्र नहीं होता जो जाते हैं, दूत लेके जाते हैं दूसरे राजा के पास, तो उसमें जो नीचे नाम लिखा रहता था ना, तो इन्होंने कभी अपना नाम नहीं लिखा, वहाँ लिखा रहता था श्री शंकर। इतनी बड़ी ये शिव भक्त थी। इन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए थे। कभी हम इनके बारे में, जब भारत की मैं प्रमुख महिलाओं की बातें करूंगी ना, तब इनके बारे में अलग से डिटेल में हम जानेंगे। इसके बाद है ब्लैक पैगोडा। कोणार्क सूर्य मंदिर जो पूरी उड़ीसा में है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो एग्जामिनर है उसको पता नहीं ये इतना क्यों पसंद है कि हर एक एग्जाम में अगर मंदिर आना है तो पता नहीं ज़्यादातर वो यही वाला मंदिर पूछते हैं, अलग अलग नाम से। कोणार्क मंदिर पूछ लिया, या फिर ब्लैक पैगोडा किसे कहते हैं, ये सब पूछ लिया। ये किसने बनवाया है, किस टाइम पर बना है, ऐसे पूछ लिया। तो ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कोणार्क सूर्य मंदिर पूरी उड़ीसा में है। 13वीं शताब्दी में गंग वंश के नरसिंह देव ने इसको बनवाया था। इस मंदिर में मतलब ये विशेषता है कि इस पे छाया नहीं बनती। जैसे ये ऊपर से अगर देखेंगे तो ये मतलब इधर उधर कभी भी इसकी परछाई बनती ही नहीं है। इसे ब्लैक पैगोडा कहते हैं। इसके बाद है वेल्लोर मठ। बिल्लोर या बिल्लोर मत कहते हैं इसको, ये रहा होगा यहाँ पर। पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के तट पर 1887 ईस्वी में विवेकानंद जी के द्वारा ये निर्माण किया गया था। वो रामकृष्ण मिशन था जो उनका, उसी के अंतर्गत इसका निर्माण किया था। इस मठ का निर्माण किया था उन्होंने, बिल्लोर मठ। किसने निर्माण किया? स्वामी विवेकानंद जी ने। 1887, पश्चिम बंगाल, हुगली नदी। इसके बाद है तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी का जो मंदिर है वो चित्तौड़ आंध्र प्रदेश में है। चित्तौड़ है यहाँ पर। चोल और होयसल राजाओं ने इसका निर्माण करवाया। ये तिरुपति बालाजी महाराज। तिरुपति बालाजी को प्रणाम करके अब आगे चलते हैं। आगे कौन सा मंदिर है? आगे है अमृतसर यानी पंजाब का गोल्डन टेम्पल। वाह, कितना खूबसूरत है ना ये।
गुरु रामदास ने 1585 ईस्वी में इसकी शुरुआत करवाई थी और इसको पूर्ण करवाने का जो श्रेय जाता है वो 5वें गुरु थे इनके, अर्जुन देव। जब गुरु रामदास ने इसकी शुरुआत करवाई थी उस समय जो इसकी ज़मीन दी थी ये अकबर ने दी थी। और जो 5वें गुरु हैं अर्जुन देव, आप सब जानते हो कि जहांगीर ने इनकी हत्या करवाई। इसके बाद है मदुरई तमिलनाडु का मंदिर विरूपाक्ष। विरूपाक्ष भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अलग अलग एग्जाम में पूछा जाता है। 16वीं शताब्दी का ये मंदिर माता पार्वती को समर्पित है, यानी मीन जैसी आंखों वाली माता पार्वती। इसका निर्माण पांड्य शासकों ने करवाया था। मीन इनका है ये, इनका राज्य चिन्ह था। जो पांड्य शासक थे उनके राज्य चिन्ह भी था मीन, यानी मछली। यहाँ भगवान शिव के सुंदरेश्वर और माता पार्वती की मीनाक्षी यानी मीन जैसी आंखों वाली के रूप में पूजा होती है। यही है मंदिर, आप देख सकते हो। इसके बाद है उत्तर प्रदेश के देवघर में स्थित है दशावतार मंदिर। दशावतार मंदिर उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है, देवघर के पास। यह मंदिर गुप्त काल में बनवाया गया था। भगवान विष्णु के 10 अवतारों के दर्शन कर सकते हैं आप इस मंदिर में। अभी तो ये खंडहर बचा है, लेकिन पहले बहुत खूबसूरत था। अब है स्वामी अयप्पा का मंदिर, सबरीमाला मंदिर, जो कि बहुत ही ज़्यादा चर्चा का विषय रहता है कभी कभी, और एग्ज़ाम की दृष्टि से भी हमेशा इम्पोर्टेंट रहा है, क्योंकि ये पूछा जाता है अलग अलग एग्जाम में कि सबरीमाला मंदिर जो है वो कहाँ पर है। तो ये केरल में है, केरल के पंपा में स्थित है। शैव और वैष्णव अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया है। शैव यानी शिव को मानने वाले, वैष्णव यानी भगवान विष्णु को मानने वाले जितने भी अनुयायी हैं, इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। भगवान अयप्पा को समर्पित है ये। आपने इसकी चर्चा सुनी होगी कभी पेपर में, जो न्यूज़पेपर आता है कि हाँ वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश हो गया, महिलाएं जा सकती। पहले वहाँ महिलाएं नहीं जा सकती थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि ये जो अनुच्छेद 14 है उसका उल्लंघन है, तो आप जा सकती हैं। आगे देखते हैं कौन सा मंदिर है। इसके बाद है खजुराहो का, यानी मध्य प्रदेश खजुराहो का मंदिर कंदारिया महादेव। कंदारिया महादेव भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खजुराहो का एक इम्पॉर्टेंट सा मंदिर है ये। चंदेल शासकों ने इसको बनवाया था। चंदेल राजा धंगदेव ने 999 में इसका निर्माण करवाया था। आप याद रखोगे कंदारिया महादेव, खजुराहो मध्य प्रदेश। इसके बाद है गुजरात का सोमनाथ मंदिर। भगवान भोलेनाथ का मंदिर है ये। सोमनाथ जूनागढ़ गुजरात में स्थित है। 1024 या 1025 भी कहीं कहीं लिखा मिल जाएगा आपको, जब महमूद गजनवी ने इस पर आक्रमण किया था। कुल 16 बार आक्रमण किया इस मंदिर पर उसने। इसके बाद है असम का मंदिर कामाख्या देवी मंदिर, जो कि 51 शक्तिपीठों में से एक है। नीलांचल पहाड़ी पर स्थित है असम में। ये दिसपुर के पास ही है। यहाँ माता के योनि रूप की पूजा होती है। वो स्थान जहाँ से मानव का जन्म हुआ, अगर तो उसकी पूजा तो करनी ही चाहिए, तो उसकी पूजा होती है यहाँ पर। और प्रसिद्ध अम्बुबाची का मेला भी यहीं लगता है, जो कि पूछा भी जाता है अलग अलग एग्जाम में। इसमें जितने भी मैं मंदिर लेकर आई हूँ सिर्फ वही मंदिरों की बात यहाँ पर हम करेंगे, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। वरना तो जो भारत में ना बहुत सारी मंदिर है, हम ऐसे देखते रह जाएंगे तो हम किनकी ही चर्चा कर पाएंगे। इसके बाद है बृहदेश्वर मंदिर। बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर कहते हैं इसको। तमिलनाडु के तंजौर में स्थित भगवान शिव को समर्पित है ये। यह अपनी तरह का पहला मंदिर है जो ग्रेनाइट पत्थर से बना है, और ये विश्व धरोहर में भी शामिल है। विश्व धरोहर में शामिल है, इसीलिए ये हमेशा अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। सिर्फ इतना ही ज़्यादा पूछा जाता है कि जो बृहदेश्वर मंदिर है वो किस राज्य से संबंधित है, या इसका जो दूसरा नाम है उसको पूछ लेते हैं राजराजेश्वर। इसके बाद है अंकोर वाट का मंदिर, जो कि हिंदुओं का सबसे बड़ा मंदिर है, कंबोडिया में है। जयवर्मा सेकंड के शासनकाल में ये बना मंदिर भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश को समर्पित है। भगवान विष्णु का संसार का सबसे बड़ा मंदिर है ये अभी तक का, कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का मंदिर। इसके में दीवारों हैं, जो दीवारें बनी हैं उसमें जो मूर्तियां बनी हैं उसमें मूर्तियों के माध्यम से, चित्रों के माध्यम से पूरी महाभारत कही गई है। पूरी किसी भी चीज़ को छोड़ा नहीं गया। अब सोचो कितना बड़ा ये मंदिर होगा। पूरी रामायण लिखी है इनकी दीवारों पर। इसके बाद है पशुपतिनाथ का मंदिर, जो
काठमांडू नेपाल में स्थित है। 16वीं शताब्दी में इसे राजा प्रताप ने, यहाँ राजा है, राजा प्रताप मल्ल के द्वारा इसको बनवाया गया था। इसके बाद है कर्नाटक हम्पी का एक मंदिर है जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, विरूपाक्ष मंदिर। विरूपाक्ष मंदिर शिव जी को समर्पित है। विक्रमादित्य सेकंड जो थे, उनके जो महारानी थी लोक महादेवी, उन्होंने इसका निर्माण करवाया। तुंगभद्रा नदी के किनारे बना यह मंदिर विश्व धरोहर में शामिल है। इसके बाद ये जो खूबसूरत सा मंदिर आप देख रहे हो ना, ये है अक्षरधाम, स्वामी नारायण मंदिर भी कहते हैं इसको, नई दिल्ली में स्थित है। ये 6 नवंबर 2004 को इसका निर्माण करवाया गया। यह सबसे विशाल हिंदू परिसर है। 26 दिसंबर 2007 को ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल हुआ। इसके आगे हैं खजुराहो। खजुराहो कहाँ स्थित है, कई बार ये क्वेश्चन आता है। खजुराहो छतरपुर मध्य प्रदेश, चंदेल शासकों द्वारा निर्मित किया गया है। खजुराहो यानी खजुराहो तो आप ऐसे रिलेट करो कि आप खुजलाओ, अब ज़्यादा नाखून है आपके पास बड़े बड़े, अब ऐसे याद करने के लिए कह रही हूँ, दिल से मत लेना। आप ऐसे अपने हाथ में खुजली कर रहे हो मतलब तो खुजलाओगे तो चंदेल मतलब ये जो तुम्हारी खाल है ना वो खुदेल जाएगी, ऐसे कुछ सोच लो ताकि ये खजुराहो और चंदेल आपस में याद रहे। मतलब मैं याद रखने के लिए कुछ भी सोच लेती हूँ, आप भी सोच सकते हो, इससे बेहतर ट्रिक होगी आपके पास शायद। इसके बाद है दिलवाड़ा का जैन मंदिर, माउंट आबू सिरोही में है, राजस्थान। सफ़ेद संगमरमर से बना यह मंदिर जैन धर्म को समर्पित है। केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में है। पांडव वंशज थे जन्मेजय, जो उनके द्वारा निर्माण किया गया था केदारनाथ मंदिर का। इसके आगे है बद्री विशाल का मंदिर। बद्री नाथ जो मंदिर है अलकनंदा नदी के किनारे उत्तराखंड में आदि गुरु शंकराचार्य के द्वारा निर्मित किया गया। और जो लास्ट है हमारा ब्रह्मा मंदिर, पुष्कर, अजमेर यानी राजस्थान में है। इसके बाद बचता है आज का क्वेश्चन ऑफ द डे, वो भी आप देख लीजिए। आप ज़रूर इसका कमेंट बॉक्स में जवाब दिया करो, मुझे बड़ी खुशी होगी, थोड़ा सा मोटिवेशन मुझे भी मिल जाएगा। इतना तो आप कर ही सकते हो, इतना सबको पता भी रहता है, फिर भी आप लोग जवाब नहीं दोगे तो फिर कैसे होगा। अगर आप जवाब देते हो ना तो आपके माइंड में वो दोबारा आ जाता है और फिर आप हमेशा के लिए नहीं मतलब उसको भूलोगे। तो आप प्लीज़ जवाब दिया करो। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, यामिनी कृष्ण मूर्ति का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है। इससे पिछली वाली क्लास में ही मैंने शास्त्रीय नृत्य करवाया हुआ है, अगर आपने उसको देखा होगा तो आप तुरंत इसका जवाब दे देंगे। ओके, ये क्लास कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा, मुझे बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा अगर आप जवाब दोगे। कमेंट बॉक्स में थोड़ा सा भी अगर कुछ लिख दोगे ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ठीक है, तो मैं मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, क्योंकि एजुकेशन से बढ़ के कुछ नहीं है। जय हिंद, जय भारत।